साधना मैडम, अभी वर्तमान काल में ज़्यादातर महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है। पीसीओडी की समस्या है, उसमें युवतियाँ और महिलाएं भी आती है। तो आप अच्छे बता सकते हैं कि किस प्रकार यह समस्या महिलाओं में, युवतियों में उत्पन्न होती है और यह किस तरह से इसका विकास होता है इस रोग का, और किस तरह से हम इसके ऊपर प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार कर सकते हैं और इसे आहार विहार से किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके बारे में कृपया जानकारी दें। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर सिंड्रोम आज हम जहाँ जिस भी घर में जवान हो रही लड़कियों को देख रहे हैं या फिर 40 के पहले तक की उम्र की जो महिलाएं हैं वो बहुत परेशान है पीसीओडी इस समस्याओं से। एक्चुअल उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि पीसीओडी का मुख्य कारण क्या है और उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कैसे निपटा जा सकता है या फिर उससे कैसे राहत पाई जा सकती है, क्योंकि पीसीओडी की समस्या सामने आने पे युवा लड़कियों में और महिलाओं में बहुत सारे रोगों को सामने आते हैं, बहुत सारे रोग सामने आते हैं, जिसमें आ गया बालों की समस्या, त्वचा की समस्या, मासिक धर्म के संबंध में समस्या, गर्भधारणा के संबंध की समस्या या फिर गर्भाशय के विभिन्न बीमारियां, मोटापा, केश समस्या, ये सारी समस्याएं एक के पीछे तैयार हो जाती हैं। अगर इस तो साधना मैडम, आपने अच्छे से बताया कि किस तरह से ये पीसीओडी की समस्या युवतियों में, महिलाओं में उत्पन्न होती है, और इसके लिए आप अच्छे से बताइए कि अभी महिलाओं को क्या करना चाहिए, युवतियों को क्या करना चाहिए कि उनकी यह समस्या जड़ से ख़त्म हो और इनके लिए वह एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनको मदद हो कि किस तरह से आहार विहार और बाकी चीज़ों में सुधार करना चाहिए। तो इस तरह से आप बताइए। का कोई सोल्यूशन नहीं होता या उपाय नहीं होता है, अगर है तो वो इतना जटिल मालूम पड़ता है। अब वेशभूषा चेंज करना, व्यायाम करना, सुबह सुबह रस्सी कूदना, कुएं से पानी लेना, कोई भी आज की पढ़ी लिखी युवती इस काम को नहीं कर पाएगी। तो उसके ऊपर में हम लोगों को उपाय ढूंढना है। आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं और हम हमारे बच्चों को किस तरह से अच्छा आहार देके उनके शरीर का संपूर्ण पोषण के ऊपर ध्यान देते हुए कुछ नैसर्गिक चीज़ों को खाने का, उनको उन आहारों के बारे में जानकारी देना, उनमें उसकी रुचि बढ़ाना, इसके लिए अत्यंत जागरूक होना आवश्यक है। आलस से त्यागना पड़ेगा। साथ ही में घर में बच्चों के रुचि हिसाब से या उनके शरीर को औषधि पोषण के हिसाब से जो आहार दिया जाना चाहिए उसकी ओर अग्रसर होना बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना ज़रूरी है। आज हम जो अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, इतना केमिकल उसमें कि ये तो हमारे शरीर में कोई फ़ायदा तो करेगा ही नहीं बल्कि नुकसान भी करेगा। तो इन सब सारी चीज़ों का जब समन्वय होगा तो पीसीओडी की ये जो समस्या है ये निश्चित ही नैसर्गिक तरीके से दूर होगी, क्योंकि हमारे पास्ट में, हमारे इतिहास में हमने देखा है कि हमारी दादी नानी, हमारी माता जी को ये कोई भी समस्या हमने कभी देखी नहीं, ना ही सुनी है, बल्कि वो इन 10-10 बच्चे होने के बाद भी शारीरिक तौर पर इतनी मजबूत होती थी कि जिसका कोई अभी वर्णन करने के लिए यानी बहुत बड़ा समय चाहिए है। तो इतना निरोगी तत्व ये महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वैज्ञानिक समाज, वैज्ञानिक युग के हिसाब से हम जो आजकल मेहनत कर रहे हैं, जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं शरीर के तौर पे, मानसिक तौर पे, तो इन सब का प्रभाव हमारे इन तैयार हुए रोगों पे आक्रमण कर देता है। एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये सारी मुख्य समस्या जो थी उसको ये बढ़ाने में और भी सहायक हो जाते हैं। रोग जो बढ़ जाता है, हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता या उपाय नहीं होता है, अगर है तो वो इतना जटिल मालूम पड़ता है। अब वेशभूषा चेंज करना, व्यायाम करना, सुबह सुबह रस्सी कूदना, कुएं से पानी लेना, कोई भी आज की पढ़ी लिखी युवती इस काम को नहीं कर पाएगी। तो उसके ऊपर में हम लोगों को उपाय ढूंढना है। आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं और हम हमारे बच्चों को किस तरह से अच्छा आहार देके उनके शरीर का संपूर्ण पोषण के ऊपर ध्यान देते हुए
कुछ नैसर्गिक चीज़ों को खाने का, उनको उन आहारों के बारे में जानकारी देना, उनमें उसकी रुचि बढ़ाना, इसके लिए अत्यंत जागरूक होना आवश्यक है। आलस से त्यागना पड़ेगा। साथ ही में घर में बच्चों के रुचि हिसाब से या उनके शरीर को औषधि पोषण के हिसाब से जो आहार दिया जाना चाहिए उसकी ओर अग्रसर होना बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना ज़रूरी है। आज हम जो अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, इतना केमिकल उसमें कि ये तो हमारे शरीर में कोई फ़ायदा तो करेगा ही नहीं बल्कि नुकसान भी करेगा। तो इन सब सारी चीज़ों का जब समन्वय होगा तो पीसीओडी की ये जो समस्या है ये निश्चित ही नैसर्गिक तरीके से दूर होगी, क्योंकि हमारे पास्ट में, हमारे इतिहास में हमने देखा है कि हमारी दादी नानी, हमारी माता जी को ये कोई भी समस्या हमने कभी देखी नहीं, ना ही सुनी है, बल्कि वो इन 10-10 बच्चे होने के बाद भी शारीरिक तौर पर इतनी मजबूत होती थी कि जिसका कोई अभी वर्णन करने के लिए यानी बहुत बड़ा समय चाहिए है। तो इतना निरोगी तत्व ये महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ने उसको प्रजनन क्षमता के साथ जोड़ा हुआ है। तो महिलाओं का आरोग्य अगर हमारे शरीर के विकास अवस्था में ही इस तरह से कमज़ोर हो जाएगा तो भावी उनके जो जीवन है, शादी के बाद का जीवन है, माता बनने का समय है, उसमें इसका बहुत बड़े समस्या के रूप में सामना करना पड़ सकता है और पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को गर्भधारणा नहीं हो रही, कृत्रिम गर्भधारणा की तरफ लोग जा रहे। आरोग्य साधना योग प्राकृतिक चिकित्सा में पीसीओडी के लिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं लोगों को। बहुत सारी बच्चियां हमारे पास इस समस्या से ग्रसित होकर आती है और एक अच्छा जीवन शैली सीख के जाती है, निरोगी होने की कला सीख के जाती है और अपने आप को निरोगी बना के जाती है। तो इस तरह के चिकित्सकीय सलाह के लिए, चिकित्सा के लिए या संपूर्ण जानकारी के लिए आप मुझसे शीघ्र व्हाट्सएप नंबर पर मेरे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप 9890030131। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको दिया जाएगा। आप अपने सारे पीसीओडी से संबंधित या अन्य कोई भी रोग के संदर्भ में संपूर्ण निरोगिता और आरोग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे हुए नंबर पे आप मुझसे संपर्क करें, कमेंट करें। तो धन्यवाद मैडम, आपने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जो जानकारी बताई, आशा करते हैं हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। पीसीओडी के बारे में भी जानकारी बताई। तो यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है तो यह वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।